बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियोस्टेट और वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। तो आज की इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बच्चों, स्टार्टिंग में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रियोस्टेट चीज़ क्या है, ठीक है, और क्या यूजेस है इसके, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपसे एज अ शार्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके यूजेस की, जो दो मेन यूजेस हैं। रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, इसको किस तरह से आप एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्किट में आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करता है और इसकी रेजिस्टेंस क्यों चेंज होती है, ये तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर का जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से अगर इसका कंसेप्ट होगा, तो इस चैप्टर का एक टॉपिक जो लास्ट में आएगा, पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको इसका कंसेप्ट ना आया तो आप पोटेंशियोमीटर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझने में कोशिश करूंगा, सिंपलेस्ट वे में आसान करके आपको समझाऊं, ताकि अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट आए, सही से आपको उसकी फील आनी चाहिए, तभी आप पोटेंशियोमीटर के टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की कि रियोस्टेट चीज क्या है। बच्चों, बहुत आसान और सिंपल है। देखिए, इसके टाइटल पे ही आपको अगर देखें तो क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, एक वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर किसे कहते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू को तब्दील किया जा सके, कम किया जा सके, ज्यादा किया जा सके। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, यानी ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में देखें वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर, यानी एक वायर बाउंड करके आपने वेरिएबल रजिस्टर बनाया। इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर बनाई है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक आपको एक इंसुलेटिंग सिलेंडर नजर आ रहा है, यानी कोई भी मान लीजिए प्लास्टिक का पाइप हो सकता है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ना एक वायर को ऐसे बाउंड किया हुआ है। ये वायर को बाउंड करके हमने ये रजिस्टर बनाया, उसी निस्बत से हम इसको वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसके इंट्रोडक्शन में आपको पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए कि बेसिकली रियोस्टेट चीज क्या है। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। कैसे बनाया जाता है? एक सिलेंडर के ऊपर, इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर एक वायर को बाउंड करके ये बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर भी है। ठीक हो गया। अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं जी हम इसको, क्या है इसके यूजेस है? इसको हम यूज करते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रजिस्टर आप कब यूज करते हैं? जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को बढ़ाना होता है या कम करना होता है ना, तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस चेंज करने की जरूरत महसूस होती है। तो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। दूसरा, का पोटेंशियल को आपने कम या ज्यादा आपको चाहिए होता है, लाइक अगर 10 वोल्ट की बैटरी आपको 2 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए या 7 वोल्ट चाहिए, तो उस सूरत में फिर आप इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे। मैं डिटेल से ये चीजें क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये इसके यूजेस है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है जी इसकी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है इसकी कि ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर है, उसके ऊपर ये एक वायर जो है वो हमने ऐसे बाउंड की हुई है। ये जो वायर है उसका एक टर्मिनल ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये फिक्स टर्मिनल होता है, ए टर्मिनल कहते हैं इसको। फिर बाउंड करने के बाद ये इसका लास्ट टर्मिनल बी टर्मिनल, ये भी फिक्स होता है, इसको बी टर्मिनल कहते हैं। ए और बी ये वायर के दो सिरे हैं, ठीक है, और ये फिक्स होते हैं, ए और बी टर्मिनल भी फिक्स टर्मिनल कहलाते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है कि ये राड है, उस राड के ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल होता है, ऐसे ये स्लाइड कर सकते हैं इसके ऊपर, और ये बिल्कुल इसके साथ इन कांटेक्ट होता है, और इसके अंदर से एक वायर आ रही होती है जो कि इस टर्मिनल सी के साथ हमने कनेक्ट किया है। तो ये एक इस तरह से इस सी टर्मिनल जो है वो इस वायर के साथ कनेक्टेड होता है। ये तीसरा टर्मिनल सी टर्मिनल है, और ये स्लाइडिंग टर्मिनल होता है, ये मूवेबल होता है, ये फिक्स नहीं होता, ठीक है, इसको आगे पीछे आप ऐसे मूव कर सकते हैं। बात समझिए। अच्छा, अब ये जो वायर इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ये वायर जो है वो स्पेशल वायर होती है, मैंगनीन वायर, ठीक है। मैंगनीन वायर क्या होती है आपको चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। मैंगनीन वायर बेसिकली कॉपर, उसके अंदर कुछ मिकदार के अंदर मैंगनीज, और कुछ मिकदार के अंदर जो है वो इसमें आप ऐड करते हैं इसको निकल को, ठीक है, और इन तीनों चीजों के मिलने से हमारे पास एक अलॉय बनता है जिसको हम मैंगनीन कहते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है वो आप इस वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करें। क्या होता है, हमारे पास एक तरफ जो है वो कार्बन के रजिस्टर है और एक तरफ ये मैंगनीन के रजिस्टर है, ठीक है। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैंगनीन के जो रजिस्टर्स हैं उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हाई टेम्परेचर पर भी सेफली ऑपरेट किए जा सकते हैं।
हाई टेम्परेचर पर भी सेफली ऑपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, जो कि कार्बन रजिस्टर नहीं किए जा सकते। समझ गए? तो ये वजह है जी हमने इसके अंदर मैंगनीज की वायर को क्यों इस्तेमाल किया। उसकी क्या वजह है, ये हाई टेम्परेचर पर सेफली इस्तेमाल क्यों हो सकते हैं? उसकी वजह यह है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। ये वो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि आपसे ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कार्बन रजिस्टर के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए इस मैंगनीज वायर रजिस्टर का तो कौन सा बेटर है, तो हम इसको कहते हैं जी ये बेटर है। और क्यों बेटर है उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। मैंगनीज वायर के जो हमारे पास मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से हाई टेम्परेचर पर भी आप इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये एक कंसेप्चुअल पॉइंट मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया। उसके बाद इसके टर्मिनल के बारे में बताया गया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका ए टर्मिनल बी टर्मिनल फिक्स होते हैं जबकि सी टर्मिनल इसका स्लाइडिंग होता है। इसका जो सैंपल है वो आप किस तरह से बनाते हैं, ये देखें जी, ये आपने इस तरह से एक रजिस्टर का सैंपल बना दिया और एक टर्मिनल सी इसके साथ आपने ऐसे अटैच कर देना एरो के साथ। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आप इसको सिंबॉलिकली ड्रा करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके यूजेस पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एज अ वेरिएबल रजिस्टर आप रियोस्टेट को कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर आप रियोस्टेट को कैसे यूज कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं और ये वाला जो पार्ट है ये एज अ लॉन्ग भी कोई छोटा सा पार्ट बन के आ सकता है, स्पेशली फेडरल बोर्ड में, ठीक है। तो अच्छे से समझना है इसको। चलिए जी, एज अ वेरिएबल रजिस्टर हम इसको सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले इसका यूज देखें, कनेक्ट कैसे करेंगे इसको। याद रखो बच्चों, जब आपने इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करना है तब इसका टर्मिनल ए और टर्मिनल सी ये दोनों यूज में आएंगे, बी टर्मिनल को आपने यूज में नहीं लाना। अब यहाँ पर मैंने इसकी सिंबॉलिक डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें, ये हमारा वो रियोस्टेट आ गया, ठीक है, ये ए टर्मिनल, ये उसका बी टर्मिनल, ये वाला और ये वाला, और ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी आ गया। अब जब भी आपने इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज करना है तो आपने पहली बात तो ये सर्किट में इसको सीरीज में लगाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि एक सीरीज में लगा हुआ ये, और इसका एक एंड जो है ये ए टर्मिनल मैंने सर्किट में कनेक्ट किया और इधर से बी को नहीं कनेक्ट किया बल्कि मैंने सी को कनेक्ट किया इसके साथ, ठीक है। और इस तरह से ये एक लूप बनती है और ये अब जो है वो इस तरह से इसको आप एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि किस तरह से हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए आप सब जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है ना उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है लेंथ के साथ, R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो उससे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, ये चीज पता है ना आपको। अच्छा जी, अब देखिए यहां से करंट आना है ऐसे और वो करंट जो है वो यहां से गुजरेगा, गुजरने के बाद यहां से होके इधर जाएगा। याद रखिए कि जो करंट है ना वो हमेशा एक क्लोज पाथ में फॉलो करता है, तो एक क्लोज लूप कह रहे हैं आप इसको। यहां से करंट यूं आएगा, यहां से होते हुए ये यहां से जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों? ये हमारे लूप का हिस्सा नहीं है, लूप हमारी ये बन रही है ये ऐसे। तो जो भी करंट आएगा उसको यहां से गुजर के जाने के बाद यहां से जाना पड़ेगा ऐसे। अब अगर आप इस टर्मिनल को यहां रखते हैं, लेट्स सपोज आपने इस टर्मिनल सी टर्मिनल को ना यहां से हटाया हुआ ऐसे और इसको आपने कनेक्ट किया, मैं यहां से ऐसे बना देता हूं जी, यहां पे कनेक्ट किया ऐसे। तो अब जो करंट आएगा ना करंट वो यहां से गुजरता हुआ सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जो इतना इतना पोर्शन है ना इस वायर का, सिर्फ इससे गुजरने के बाद आगे जाएगा। तो ये वायर की एक छोटी लेंथ है, तो अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी कम होती है, क्योंकि लेंथ का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और यहां से होने के बाद इधर से यूं चला जाएगा। अब ये सारी रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है, इस वक्त ये कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और एक ज्यादा करंट सर्किट में फ्लो कराएगा। अब अगर आपने करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर आप यूज ही तब करते हैं जब आपको करंट की वैल्यू कम ज्यादा करनी होती है। अब आप लोग क्या करना चाहिए, यहां से आपने इसको इधर कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब जो करंट है वो यहां से गुजरने के बाद इस सारी की सारी वायर की लेंथ में से गुजरने के बाद बाहर आएगा। तो जब ज्यादा लेंथ में से गुजर के जाएगा करंट तो डेफिनेटली लेंथ के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो अब जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो रेजिस्टेंस इस्तेमाल कौन सी होती है, ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट के दरमियान में, ठीक है। अब ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अच्छा, और ज्यादा रेजिस्टेंस करनी है तो इसको आप यहां से हटाएंगे ऐसे और इसको आपने किसी और टर्मिनल चले में यहां पे लेट सपोज इधर कनेक्ट कर देता हूं ऐसे। जब यहां पर आपने कनेक्ट किया तो अब करंट को यहां से लेकर ये सारी की सारी वायर में से ऐसे घूमते 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 यहां से जाना है। तो लेंथ बहुत ज्यादा होगी है वायर की, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अब जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां से फिर ज्यादा वायर की लेंथ होने की वजह से
अब ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है तो करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे आप बच्चों इस ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी है ना, सीट स्लाइडिंग टर्मिनल, मैं दोबारा इसको उसी पॉइंट पे बना देता हूँ जो हमारी पहले डायग्राम बनी हुई थी, ये ठीक है, ये सी टर्मिनल। जैसे जैसे आप इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे ना, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि जब आप इस टर्मिनल को इधर लेके जाते हैं तो करंट को सारी की सारी वायर से गुजर के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी ना वायर की, तो लेंथ बढ़ने से क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये वजह है बच्चों के हम इसको जो है वो जैसे जैसे स्लाइडर सी को हम इधर लेकर जाते हैं ऐसे सी टर्मिनल को, तो वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है। इस तरह से आप सर्किट में इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सर्किट में करंट की वैल्यूज को चेंज कर सकता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं, तो आप साथ साथ इसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो इसका कांसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। मैं वैसे इसको रीड कर देता हूँ ताकि अगर कोई पॉइंट हो तो हम डिस्कस कर लें। इन दिस सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी विल बी यूज्ड। पहली बात ये कि ए और सी के दरमियान ये जो है ना यहाँ पर, क्योंकि करंट को यहाँ से गुजर के जाना है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर लूप। तो करंट तो क्लोज पाथ से गुजरता है, लूप से गुजरता है, ये तो लूप में नहीं आ रहा, लूप तो हमारे यहाँ से ये बन रही है, इसलिए ये यूज नहीं होती रेजिस्टेंस, ये वाली यूज होगी। ठीक है, जितना आगे ले जाते जाएंगे उतना जहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल होगी। Resistance will increase if sliding terminal is shifted from A to B. अगर आप A टर्मिनल से B टर्मिनल की तरफ इस C स्लाइडर को शिफ्ट करते रहेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, it is because the length of the wire increases through which the current is flowing, यानी वो वायर की लेंथ बढ़ रही है जिसमें से करंट गुजर कर जाना है। देखो यहां से लेके यहां तक अगर आप स्लाइडर को आगे मूव करते हो तो ये वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है जिसमें से करंट को गुजर के इधर जाना है, तो डेफिनेटली उससे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात मैंने एक पॉइंट जो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इनके अंदर इक्वालिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी सेफली ऑपरेट किए जा सकते हैं। वजह यह है कि अल्फा की वैल्यू कम होती है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसका बहुत कम होता है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से भी इसकी रेजिस्टेंस के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। समझ लो, टेम्परेचर से इसकी रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। तो आप इसको जहां भी यूज करना है एक्यूरेसी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से रियोस्टेट को आप एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है। अब कुछ तो आइडिया इसके नाम से ही हमें हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर यानी पोटेंशियल को डिवाइड करने वाला, लेकिन इसका क्या मतलब है पोटेंशियल को डिवाइड करने का, ये हमें क्लियर नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी फेमस एग्जांपल देता हूं जिससे आपको काफी हद तक इसका आइडिया हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर आपके पास एक 10 रुपीज का एक नोट है, लेकिन अगर आपने किसी को 3 रुपीज पे करने हैं तो आप पे कर पाएंगे? आप उसको पे नहीं कर सकते। किसी को 5 पे करने आप नहीं कर सकते, किसी को 9 पे करने आप नहीं पे कर सकते। आप किसको पे कर सकते हैं? जिसको अपने 10 देने हैं, ठीक है, उसी को आप पे कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बिलो यानी 1 से लेकर 9 तक किसी को अगर पे करना आप पे नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं, आप उस 10 के नोट को चेंज करते हैं 1 रुपी के कॉइन के अंदर। आप किसी को 10 रुपीज देते हैं, उससे 10 कॉइन्स ले लेते हैं 1 रुपी वाले। अब आपके पास ये एबिलिटी आ चुकी है कि आप जिसको 1 रुपी पे करना चाहें आप कर सकते हैं, जिसको 2 रुपी पे करना चाहें आप कर सकते हैं, जिसको 8 रुपी पे करना चाहते हैं आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर भी बिल्कुल यही काम कर रहा होता है। कैसे? देखिए, अगर आपके पास 10 वोल्ट की एक बैटरी है, अब वो जिस भी कंडक्टर के अक्रॉस आप लगाएंगे, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें, तो उसको वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। बात समझ लें? अच्छा, अब अगर किसी को 10 वोल्ट आपने प्रोवाइड नहीं करना, उसको 1 वोल्ट चाहिए, उसको आप 10 दे दोगे वो तो जल जाएगा, तो आप उसके साथ उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। किसी को 2 वोल्ट चाहिए, आप 10 वोल्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। किसी को 3 वोल्ट के लिए डिजाइन किया, आप उसके साथ 10 वोल्ट अटैच नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी वो बैटरी यूजलेस हो जाती है। तो रियोस्टेट के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने पूरे रजिस्टर के ऊपर उस 10 वोल्ट को ना ऐसे डिवाइड कर देती है। ऐसे अपने रजिस्टर के ऊपर वो 10 वोल्ट बैटरी के पूरे डिवाइड कर लेती है। जितने वोल्टेज आपको चाहिए उतने टर्मिनल की या उतने हिस्से के साथ आप पैरेलल आ जाते हैं। ठीक है, और उससे आपको जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है यानी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट वो आपको मिल जाते हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, ये 10 रुपीज का नोट है ना, ठीक है, अब 10 से बिलो आप पे नहीं कर सकते। आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ये कॉइन्स में,
10 कॉइन्स ले लिया आपने, अब जिसको 1 कॉइन 2 कॉइन जितने आप देना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 आप पे कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपका जो 10 वोल्ट की बैटरी है ना, ये 10 वोल्ट की बैटरी सिर्फ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ही देती है, लेकिन जब आप इसको रियल स्टेज के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वो इसके रजिस्टर के अक्रॉस इस पूरे 10 वोल्ट को डिवाइड कर लेता है। जैसे इसने 10 रुपीज के नोट को 1 1 कॉइन्स में डिवाइड कर दिया ना, वैसे इसने क्या कर दिया 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट इस तरह से डिवाइड कर दिया 10, ठीक है, 10 वोल्ट को इस पूरे रजिस्टर के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब आपको जितना चाहिए ना उसके साथ पैरेलल आ जाओ। अगर आपको चाहिए 2 वोल्ट, ठीक है, तो आप ऐसा कर लो, एक टर्मिनल यहाँ पे अटैच कर दो, एक टर्मिनल यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा ना इन दोनों पॉइंट के साथ कोई भी कंपोनेंट आप अटैच कर दो, उसको 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अब बैटरी 10 वोल्ट देने वाली थी, जिसको 2 देना है उसको रियोस्टेट अटैच करके आप उसको 2 वोल्ट दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी को 3 वोल्ट देना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये टर्मिनल हटाओगे और ये इसके दरम्यान में ना आप उस कंपोनेंट को लगा दो, तो उसको 3 वोल्ट मिल जाएगा। अच्छा, 4 किसी को देना है तो आप क्या करोगे, ये 1 2 3 और ये 4 आ गया इसे, तो आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान अटैच कर दो, तो यहाँ पर उसको 4 वोल्ट जो वो मिल जाएगा। तो क्या कर दिया इसने, इसने इस अपने पूरे रजिस्टर के ऊपर इस बैटरी के टोटल पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। जितने हिस्से के साथ आप पैरेलल आओगे उसी निस्बत से आपको जो वो पोटेंशियल जो है वो मिल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है, जो 10 रुपीज के नोट को कॉइन्स में चेंज करता है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी को 1 वोल्ट के ऐसे मान लीजिए, चले कॉइन ही कह देते हैं हम इसको, ऐसे कॉइन्स में इसको चेंज कर देता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर छू के ये देखें, समझ लीजिए कि ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 10 रुपीज का नोट है, ठीक है। अब ये 1 1 के कॉइन्स इसने बना के इस पूरे रजिस्टर के अक्रॉस ऐसे डिवाइड कर दिया 1 रुपीज का, ठीक है। अब आपको जितने चाहिए उतने के साथ पैरेलल आ जाए। अब मुझे अगर चाहिए 3 रुपीज तो मैं एक टर्मिनल यहाँ पर और एक यहाँ पर, अब मुझे कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 3 रुपीज मिल रहे हैं, समझ गए। ये 10 का नोट था लेकिन अब मैं 3 भी ले सकता हूँ। मुझे 5 चाहिए, मैं यहाँ से हटा के ये टर्मिनल 1 2 3 4 5 यहाँ पर इधर आ जाऊंगा ऐसे, तो मुझे ये 5 मिल जाएगी। तो बच्चों ये है इसका बेसिक कंसेप्ट, ये है इसका बेसिक आइडिया। उम्मीद है अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, सही है, ओके जी। तो बच्चों अब मैं आपको ये समझा देता हूँ सबसे पहले कि भाई जब आपने इसको यूज करना है तो आप कैसे सर्किट में यूज करेंगे। जैसे मैंने इसका यूज बताया था ना कि जब आप एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज करेंगे तो बी टर्मिनल यूज नहीं होता, आप ए और सी ये दोनों टर्मिनल जो है वो सर्किट में कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आपने इसको रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करना है तो फिर आप इस तरह कनेक्ट करते हैं कि इसका जो टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी, ये दोनों जो फिक्स टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आप एक बैटरी अटैच कर देते हैं। बात समझ रहे हो, ये जो फिक्स टर्मिनल ए है और फिक्स टर्मिनल बी है, इन दोनों टर्मिनल के साथ आपने एक बैटरी अटैच कर देनी है। तो बैटरी का जितना भी वोल्टेज होगा वो सारे का सारा इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ए टर्मिनल पॉजिटिव एंड के साथ, बी टर्मिनल नेगेटिव एंड के साथ मैंने अटैच कर दिया, तो बैटरी के जितने भी वोल्टेज हैं वो यहां से लेकर यहां तक पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। यानी अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर बैटरी के जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये नेगेटिव एंड है, तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ से लेकर ये 10 तक, इसके बीच में कहीं इधर 5 होगा, ठीक है। तो वो आप खुद ही डिवाइड कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, ऐसे जो है वो पूरे का पूरा पोटेंशियल जो है वो इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। अब आपको जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना उतने हिस्से के साथ आप पैरेलल अटैच हो जाए, आपको उतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जब आपने रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इसको इस्तेमाल करना है तो इसके दोनों टर्मिनल ए जो फिक्स वाले हैं ए और बी, इन दोनों के साथ आप बैटरी अटैच करेंगे। वो क्या होगी, बैटरी की जितना पोटेंशियल है वो यहां से लेकर यहां तक इस पूरे के पूरे रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर कम चाहिए तो आप छोटे हिस्से के साथ इसके पैरेलल आ जाएं, अगर आपको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ज्यादा हिस्से के साथ पैरेलल आ जाएं, और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा आप इसके साथ पैरेलल आते जाएंगे, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डिफरेंट इसके 10 के अलावा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसका अटैचमेंट का भी आ गई है। मैंने आपको इसकी सर्किट डायग्राम भी एक रफ सी बताई है। जो बुक में जो आपने सर्किट में मेन बनानी है ना वो आपकी ये है, जो आप पेपर में बनाएंगे, ये सारी ये आपको समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, असल डायग्राम आपकी जो वो ये है वो आप पेपर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो अब आपको लिखना कैसे, आप ये बताएंगे भाई आपने जब यूज करना है इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज करेंगे। टू यूज रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर we connect a battery between the terminal A and B and get the different values of potential between the point B and C। वो जो वैल्यू आप चेंज करने वाली पोटेंशियल नहीं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट जो आपने चेंजिंग वैल्यू लेनी है ना वो आप B और C टर्मिनल के दौरान लेंगे। ये देखें, ये आपका जो है ना वो B है और ये C है।
आप ऐसे ऐसे इसको ऊपर लेके जाते जाएंगे, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जितनी वैल्यू आपको चाहिए उसके मुताबिक आप इस टर्मिनल को ऊपर या नीचे मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके जी। तो अब मैं फाइनली इस सर्किट के ऊपर आ जाता हूँ। इस सर्किट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक कंसेप्ट है पोटेंशियल डिवाइडर का, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये एक हमारे पास टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, इसके साथ आपने एक बैटरी अटैच कर दी है, वी उसके वोल्टेज है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1, यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा 10 वोल्ट इस रेजिस्टर के अक्रॉस वो डिवाइड हो चुका है। आपको जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उतने के साथ आप पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे? एक टर्मिनल जो बुक के मुताबिक अगर हम देखें तो एक टर्मिनल आपने 0 से कनेक्ट करना है, ये 0 वोल्ट आ, ठीक है ना, ये 0 वोल्ट है आपका, ये 0 वोल्ट पे अटैच करना है। दूसरा ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी है ना, अब यहाँ से अगर इसको स्लाइडिंग टर्मिनल को यहाँ से लेके जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक टर्मिनल 0 पे है, दूसरा 1 पे है, तो 0 और 1 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1 वोल्ट का। तो अगर आप इधर दो पॉइंट अटैच करते हैं तो जो भी डिवाइस लगी है उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, इधर 2 पे आ जाते हैं ऐसे, अब एक टर्मिनल आपका 0 पे अटैच है, एक आपका 2 पे अटैच है, ये स्लाइडिंग टर्मिनल, तो 0 से 2 पोटेंशियल डिफरेंस बनता है 2 वोल्ट का। तो अगर आप 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पैरेलल आएंगे तो आपको 2 वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। उसके बाद अगर आप इसको और ऊपर लेके जाते हैं, 3 पे लेके जाते हैं, अब एक टर्मिनल जो है वो 0 पे है, दूसरा टर्मिनल 3 पे है, तो 0 और 3 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो 3 वोल्ट का बनता है। अब आपको 3 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप 4 वोल्ट लेना चाहते हैं तो आप 0 और 4 के साथ एक टर्मिनल अटैच करेंगे। अगर आप 5 वोल्ट लेना चाहते हैं तो 0 और 5 के दरमियान, अगर आप 6 वोल्ट लेना चाहते हैं 0 और 6, 7 लेना चाहते हैं 0 और 7 के दरमियान, 8 वोल्ट लेना चाहते हैं 0 और 8 के दरमियान। तो इस तरह से, क्योंकि पोटेंशियल इस पूरे रेजिस्टर के ऊपर डिवाइड हो चुका है, तो जितना पोटेंशियल आपको चाहिए उतने हिस्से के साथ आप पैरेलल आ जाओ, उतने वोल्टेज जो है वो आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिवाइडर सिंपली क्या है, जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो सारे का सारा इस रेजिस्टर के ऊपर डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है वो जितने हिस्से के साथ पैरेलल आएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाता है। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर जरूरी है कि हमेशा 0 के साथ और इधर से किसी और टर्मिनल के साथ ही आप आए? ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो एक टर्मिनल जो है वो यहाँ लगा दें 3 के साथ और एक टर्मिनल लगा दें 6 के साथ। अब इस एंड पे पोटेंशियल जो है वो 3 है, इस एंड पे पोटेंशियल क्या है? 6। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 - 3 यानी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको 3 वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप 0 से ही एक टर्मिनल को फिक्स करके कहीं भी अटैच कर सकते हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 और यहाँ पर ये मैं 7 पे लगा देता हूँ। 10 और 7 के दरमियान दो टर्मिनल मैंने अटैच कर दिए। अब ये पॉइंट हाई पोटेंशियल 10 है और ये कितना है? लो पोटेंशियल 7। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 - 7 यानी 3 वोल्ट का। तो जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पे अटैच करेंगे उसको 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम है कि पोटेंशियल डिवाइडर का। पोटेंशियल को उसने पूरे रेजिस्टर के ऊपर डिवाइड करके रख दिया, भाई आपको जितना चाहिए आप उतना ले लो। ठीक है, ओके। तो अब हमने इसकी डेरिवेशन के ऊपर आना है, क्योंकि कंसेप्ट हम सारे का सारा इसका सीख चुके हैं। ठीक है, ये क्या करता है? बैटरी के सारे वोल्टेज को रेजिस्टर पे डिवाइड कर देता है, जितने आपको पोटेंशियल चाहिए उतने हिस्से के साथ आप पैरेलल आ जाओ, उतने वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब जब हम इसकी डेरिवेशन के ऊपर आएंगे तो हम आसान सा लॉ जो क्लास 10th में हमने सीखा था, ओहम लॉ V = IR, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आपने निकालने हैं जी पोटेंशियल, तो वो उसकी रेजिस्टेंस और करंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अगर आपने इस टर्मिनल पे रखा हुआ है, स्लाइडिंग टर्मिनल सी आपका यहाँ पर है ये, ठीक है, इधर ये 0 1 और एक यहाँ पर ही आ जाता है। ठीक है, इनके दरमियान में अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना मिल रहा है उसके लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ की रेजिस्टेंस जितनी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जितना इसमें से करंट पास कर रहा है, करंट तो एक ही होगा क्योंकि एक ही लूप बन रही है ऐसे, तो सेम करंट आई जो है इसमें से पास करता हुआ जा रहा है। टोटल रेजिस्टेंस को आपने शो किया हुआ कैपिटल आर से, और ये पार्टिकुलर रेजिस्टेंस जहां पे आपने इस टर्मिनल सी को स्लाइडर को एडजस्ट किया हुआ वो आपके पास जो है वो आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्मॉल आर से मैंने इसको शो किया, ये जो नई रेजिस्टेंस है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर इधर इसमें इस्तेमाल हो रही है, और टोटल रेजिस्टेंस इसकी कितनी है जी? आर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने पोटेंशियल निकालना है तो ये वाली रेजिस्टेंस और इसमें से फ्लो करने वाला करंट आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी नो दैट V = IR। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का इस पोटेंशियल का नाम हमने रखा BC, क्योंकि ये पॉइंट B और पॉइंट C के दरमियान में है, दैट्स व्हाई VBC। तो V = IR होता है। करंट I इस सर्किट में से पूरा फ्लो करके जा रहा है, I करंट, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, करंट जो है वो I इस सर्किट में से फ्लो करता हुआ जा रहा है। ठीक है, मैंने उल्टी डायरेक्शन बना दी, इसकी पॉजिटिव है तो यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी,
तो ये करंट आई है जो इस सर्किट में फ्लो करता हुआ जा रहा है और रेजिस्टेंस इतने हिस्से की कितनी है आर। सो पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, वो होगा आपके पास VBC दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब आई क्या है कि टोटल करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, क्योंकि ये टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज ये बैटरी की है V, ठीक है, जो उसने दी है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक वो कैपिटल R है। टोटल करंट है ना, तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने V बाय R पुट कर दिया। अब सिंपली आपने इसको जस्ट रीअरेंज किया है कि V को इधर लिख दिया और R को इधर लिख दिया। जैसे A B को आप BA लिख सकते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B हो या B मल्टीप्लाई बाय A हो, बात तो एक ही है। तो आपने इसको रीअरेंज किया, स्मॉल r बाय कैपिटल R इनटू V। तो ये आ गया जी आपके पास न्यू रेजिस्टेंस VBC इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास छोटा सा आसान सा कंसेप्ट। अब मैं आपको सर्किट में जो ये डायग्राम है यहाँ से भी बता देता हूँ प्रैक्टिकली भी किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये आपने ए टर्मिनल लिया, ये बी टर्मिनल, बैटरी इन दोनों के साथ ऐसे अटैच कर दो। ठीक है, अब फर्ज कर लो कि अगर आपने ऐसा किया कि पॉजिटिव टर्मिनल आपने बैटरी के इधर कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल आपने इधर कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस सर्किट के मुताबिक फिर आप क्या करोगे जी, यहाँ पर जो टर्मिनल है ना आपका, क्या कहते हैं जी उसको, ये सी स्लाइडर टर्मिनल, ये सी एक स्लाइडर टर्मिनल है आपके पास। ठीक है, और एक आपके पास ये नेगेटिव, इन दोनों के दरम्यान में आपने जो है वो कंपोनेंट लगाना है जिसको आपने चेंज करनी है। VBC जहाँ पे आपने लेनी है, ये VBC, वो VBC आपको B और C के दरम्यान मिलेगी। ये देखिए ना, मैंने पहले भी बताया था B और C के दरम्यान आपको वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको वोल्टेज चाहिए कम तो आप इस स्लाइडर को जो है ना इसके करीब रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी थोड़ी होनी चाहिए, समझ गए। अगर आपको वोल्टेज चाहिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो फिर आपको यहाँ से इसको ऐसे मूव करते रहेंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, ये यहाँ से ऐसे जैसे आप इसको ये सी टर्मिनल को बी से ए की तरफ मूव करते जाएंगे ना, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पर 0 था, फिर 1 वोल्ट 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे जब आप इसको स्लाइडर को किधर मूव कर रहे हैं, ए पॉइंट की तरफ। तो इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब आप स्लाइडर को इस पॉइंट ए की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर आपको ग्रेटर मिलता रहेगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप वोल्टमीटर लगा लें और वोल्टमीटर लगा के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाकई क्या यहाँ से इधर ट्रैवल कराने से इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल का जो VBC के दरम्यान जो पोटेंशियल है वो, सॉरी, ये जो VBC है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही, उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि किस तरह से वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।